अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एचएससी बोर्ड की तरफ से फर्स्ट से सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर 2026 पब्लिश कर दिया गया है। तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। सेकेंड ईयर का जो मॉडल पेपर है वो एग्जैक्टली सेम है जैसा प्रीवियसली था, लेकिन फर्स्ट ईयर का जो मॉडल पेपर है मैथ्स का उसमें काफ़ी चेंजेस आई, काफ़ी न्यू चेंजेस आई हैं। वो क्या चेंजेस है वो समझाना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं इंपॉर्टेंट्स की वीडियो बना चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक पे अगर आपने वो गो थ्रू नहीं किया उसको गो थ्रू कर लें। आपके साल के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये है सबसे पहले हम पेपर सेक्शन ए की बात करें। सेक्शन एग्जैक्टली सेम है, 20 MCQs करने हैं आपने। सेक्शन बी भी इसमें भी 40 मार्क्स जैसे पहले था वैसा ही है। सेक्शन सी भी जो 40 मार्क्स का था वैसा ही है, लेकिन फ़र्क क्या है वो आप समझें। अब क्वेश्चन में पहले आपके पास क्वेश्चन आते थे 15 या 14 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते थे सेक्शन बी के अंदर, और आपको कहा जाता था कि आपने कोई भी 10 अटैम्प्ट करने, मतलब आपकी मर्जी, आप उसमें से कोई भी 10 अटैम्प्ट करें। अब आप ये पढ़ें, आंसर ऑल पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल पार्ट क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। अब सारे सवाल सॉल्व करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट घबरा गए कि सारे सवाल सॉल्व करने, नहीं ऐसा नहीं है। सारे सवाल का मतलब सारे पार्ट जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आ रहा है, अटैम्प्ट आइदर पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब इसमें क्या है कि आपकी मर्जी आप पार्ट ए या बी में से सॉल्व करें। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या आ गई है, पहले क्या होता था 15 आपके पास शॉर्ट है, आप अपनी मर्जी से 10 सेलेक्ट कर लेते थे। अब यहाँ पर उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन ज़्यादा मुश्किल पैटर्न नहीं है मेरे हिसाब से, तो आसान कर दिया बच्चों के लिए। हाँ, उस बच्चे के लिए मुश्किल जिसने 2-3 चैप्टर छोड़े हुए होंगे, ये चैप्टर मैं नहीं कर गया था, चॉइस में छोड़े हों, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जिन्होंने सारी तैयारी की उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। जैसे कि क्वेश्चन 1 है, उसके 2 पार्ट है, उसमें से कोई एक करना है आपने, ठीक है, कोई एक अटैम्प्ट। अब देखें आपके पास चॉइस आ गई। पहले जो पैटर्न था उसमें आपको चैप्टर 1 में कोई चॉइस नहीं, एक सवाल आता था और मोस्टली बच्चा अटैम्प्ट करता ही था। यहाँ पर अब चॉइस आ गई, दोनों में से कोई भी एक सवाल आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आपके पास एक सवाल इंक्रीज़ हो गया चैप्टर 1 से, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन 2 और 3 की बात करूँ, ये जैसे आते थे वैसे ही हैं। जैसे कि चैप्टर 2 से मैंने पहले ही बताया हुआ इंपॉर्टेंट वीडियो में कि 2 सवाल आएंगे और वही आए हुए, इसमें कोई पार्ट बन के नहीं आया। इसी तरीके से चैप्टर 3 से एक शॉट आया हुआ है, उसमें भी कोई पार्ट नहीं आया। एग्जैक्ट आपने सॉल्व करना है, कर सकते हैं, मतलब आपने सॉल्व करना ही करना है, मतलब आपके पास चॉइस नहीं है। अब इसका मतलब है चैप्टर 2 आपने पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। चैप्टर 3 आपने करना ही करना है, इसको छोड़ नहीं सकते आप। यहाँ पर उन बच्चों के लिए गेम ख़राब हो गई है जो चॉइस में चीज़ें छोड़ देते हैं कि चैप्टर 2 छोड़ दिया या चैप्टर 3 छोड़ दिया। अब छोड़ने की गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि आपको सारे सवाल अटैम्प्ट करने हैं। जहाँ जहाँ चॉइस दी है उन्होंने अपनी मर्जी से दी है। जैसे कि अब अगले सवाल पे आते ही ये देखें, क्वेश्चन 5 में चॉइस है, कोई एक पार्ट करें। ये आपके पास चैप्टर 4 से आ गया, ये चैप्टर 5 से आ गया। हाँ, ये यहाँ चॉइस आ गई कि आप चैप्टर 5 मोस्टली बच्चा छोड़ देता है, क्योंकि इसमें से कहीं से भी उठ के MC शॉर्ट आ जाता है। 4 एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर हाँ आप कह सकते हैं कि आप 5 छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 मोस्टली बच्चे करते हैं और करना भी चाहिए, उसको छोड़ने नहीं चाहिए उस चैप्टर को। इसी तरह क्वेश्चन 6 के अंदर भी 2 सवाल आ गए आपके पास, एक चैप्टर नंबर 4 से आ गया और ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 से आ गया, ठीक है। इसमें भी आपके पास चॉइस है, कोई एक आपका, मतलब 4 से आपके पास 2 शॉर्ट आ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो आया है आपके पास, क्या कहते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब ये चैप्टर नंबर 6, इससे आपको करना ही पड़ेगा, ये अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा, इसको आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिर चॉइस दे दी गई है, एक चैप्टर 7 से है और एक आपको चैप्टर नंबर ये आई थिंक 10 है। हाँ, ये 10 चैप्टर से आ गया, तो आप 7 और 10 में से कोई एक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में भी आपके पास चॉइस आ गई है, ये भी 10 चैप्टर से है और जनरल सॉलिड ट्रिग्नोमेट्री ये आपका चैप्टर 12 है, ठीक है। तो यहाँ एक और जो कहानी यहाँ पर हुई है कि ये जो सवाल है मोस्टली लॉन्ग में आता था, अब इन्होंने शॉर्ट में यहाँ शो करवाया हुआ है, ठीक है। वैसे आप तैयारी करें, लॉन्ग में या शॉर्ट में आपकी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में दिखाया गया। एक और चॉइस आपके पास आखिर में आ गई, ये है चैप्टर नंबर 11 एंड देन चैप्टर नंबर 12 अगेन। तो 12 से हमारे पास इस बार 2 शॉर्ट दिए जाएंगे इस चैप्टर से, चैप्टर 12 से। तो चैप्टर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। 11 से जैसे कि पहले भी एक शॉर्ट आता था, वही एक शॉर्ट है, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न बन गया। तो आपके पास कौन कौन से चैप्टर छोड़ने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। 2 आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, उसमें कोई चॉइस नहीं है। छोड़ तो 1 भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट आ रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। चैप्टर 3 बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, चैप्टर 6 बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उससे शॉर्ट आपने करना ही करना है और कोई आपके पास चॉइस ही नहीं है। बाकी में होता था, जैसे जब मैंने पार्ट नंबर 5 देखे 4 और 5 में से आ रहा है, तो आप 5 चैप्टर छोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप 5 के अलावा पूरी बुक में से और कुछ भी ना छोड़ें। अगर 5 भी कर लेते तो वेल एंड गुड है, ये मैं मशवरा दे रहा कि आप छोड़ ही दें, लेकिन
5 को आप एटलीस्ट इतना कर लें कि आपके MCQs निकल जाए, बाकी आप 11 के 11 चैप्टर पक्के कर लें तो आपका पेपर बहुत आराम से निकल जाएगा। अब आते हैं सेक्शन सी के ऊपर। यहाँ भी बहुत पकड़ दकड़ की गई है, यहाँ पर भी आपकी चॉइसेस को कम कर दिया गया है, जैसे कि कई जगह फ़ायदा भी, जैसे कि यहाँ पर आप देखें पहले डायरेक्टली एक सवाल आता था गॉस जॉर्डन या गॉस एलिमिनेशन का, अब यहाँ पर भी चॉइस दे दी गई है, ठीक है, या तो इन्वर्स निकालें या तो गॉस जॉर्डन के मेथड से सॉल्व, एक चॉइस है आपके पास, ठीक है। सारे अटैम्प्ट करने, इसमें भी करने वही अटैम्प्ट, वहाँ भी 10 अटैम्प्ट करने हैं, यहाँ भी 5 करने, बस पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी से आपके पास लॉन्ग आए, ये आपको कंपलसरी हो गया अटैम्प्ट करना, लिखा हुआ नहीं ऊपर कंपलसरी, लेकिन ऑल अटैम्प्ट का मतलब है ये आपके लिए कंपलसरी हो गया, इसमें चॉइस नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं तो आपके पास चैप्टर 3 से आ गया और ये चैप्टर 7 से, मतलब इनमें से कोई एक आप कर सकते हैं 3 और 7 में से। फिर क्वेश्चन 6 पे जाते हैं तो हमारे पास जो है ये चैप्टर 8 से और चैप्टर 11 से आ गया, इंटरेस्टिंगली 11 लॉन्ग में आ गया, ठीक है। फिर हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, तो ये चैप्टर नंबर 9 हमारे पास आ गया और ये हमारे पास 12 आ गया, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया गया है इस पेपर को और इसके पैटर्न को। कुछ बच्चों के लिए टफ़ होगा, लेकिन जिन्होंने पूरी बुक की तैयारी की उनके लिए कोई टफ़ नहीं है, बहुत आसान पैटर्न है, ठीक है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। कुछ चैप्टर्स हैं जिनको बहुत पक्का करना पड़ेगा, जिसमें चॉइस नहीं है। 2 आपको पूरा पक्का आना चाहिए, उसमें कोई चॉइस नहीं है। 1 आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए कि उसमें चॉइस तो है लेकिन फिर भी आपको पूरा आना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्ट जो उसमें आ रहे हैं A और B 1 से आ रहे हैं। इसी तरह चैप्टर 6 हो गया जिसमें आपके पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बची। चैप्टर 3 हो गया, इसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं है आपके पास, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट आ रहे हैं। लॉन्ग में तो फिर भी चैप्टर 3 में चॉइस है, लेकिन शॉर्ट में नहीं है। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें आपके पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि आप इसको छोड़ सकें, ठीक है। वैसे तो मेरा मशवरा है आप 5 को भी इतना कर लें MCQs की हद तक, लेकिन बाकी चैप्टर्स 11 के 11 अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करके जाएँ, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। फिर ये पैटर्न आपके लिए बहुत अच्छा पैटर्न है। बहुत जगह पे चॉइसेस आपके लिए अच्छी बन गई हैं, जैसे चैप्टर 1 में एक चॉइस एक्स्ट्रा आ गई आपके पास। लॉन्ग में चैप्टर 2 आप देखें एक लॉन्ग एक्स्ट्रा आ गया, इसमें आप इसमें से कोई भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अच्छा पैटर्न है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। अगर फिर भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।